Good evening to all. I am fine. Is my voice audible? मेरी आवाज आ रही है? Okay. Let's wait for 2 or 3 minutes so that all the candidates may join. Okay, is there echo? Hello. Now the voice is clear? Yeah, I am going to teach you right now from today onwards. Yes. Yeah, I'm starting from P block, group 15 element, compounds of group 15. ऐसा मुझे बोला गया ग्रुप 15 के कंपाउंड से स्टार्ट करना है. ओके, आई डोंट नो अबाउट निधि मैम, सो प्लीज डोंट आस्क. अगेन देयर इज इको. Okay, it will be clear with the time. Okay, so shall I start? Let wait for 2 3 more minutes, 2 minutes. हाँ हाँ, मैं हिंदी में भी बोलूंगा, टेंशन मत लो. एक सेकंड, मैं विंडोज खोल देता हूँ. अब मेरे ख्याल से एक नहीं होगा. Okay, so we shall start from group 15, compounds of group 15.
ग्रुप 15 कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके एक से दो क्वेश्चन आएंगे आएंगे। इसमें हमको नाइट्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड और फास्फोरस के कंपाउंड्स देखने हैं। सो ग्रुप 15 में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाइनाइट्रोजन। नाइट्रोजन, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है, बनाने की विधियां, तो इसको हम लिखते हैं MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। अब क्लियर दिख रहा है? तो अमोनियम सॉल्ट में हम अमोनियम नाइट्राइड जो है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं, तो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अमोनियम नाइट्राइड, नॉट नाइट्रेट, नाइट्राइड, और अमोनियम डाइक्रोमेट on thermal decomposition gives N2। तो द केमिकल रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तुमको केमिकल रिएक्शन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन में केमिकल रिएक्शंस आते हैं इसके। तो मैं रिएक्शन बता देता हूँ। अमोनियम नाइट्राइड जो है वो खुद में अनस्टेबल होता है, तो उसका प्रिपरेशन हम जो है अमोनियम सॉल्ट से करते हैं। ठीक है, अमोनियम सॉल्ट में मतलब अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, NH4Cl का रिएक्शन NaNO2 से करा देंगे, तो जाएगा NaCl प्लस NH4NO2। दिस इज कॉल्ड अमोनियम नाइट्राइड। अब इस अमोनियम नाइट्राइड का NH4NO2, इसका हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं ऑन हीटिंग, तो ये नाइट्रोजन गैस प्लस 2H2, ये वाटर दे देगा। और थिक करना है पेन को, और थिक करने में तो हेडलाइन टाइप हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा है इसका, हम अमोनियम डाइक्रोमेट लेते हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट क्या हो गया, NH4 होल ट्राइज Cr2O7। इसका भी हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे। ये एग्जामिनेशन में आता है स्पेशली नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, कि किसके डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन गैस निकलती है या अमोनिया गैस निकलती है। तो ये तुमको याद करना रखना पड़ेगा कि ये अमोनियम नाइट्राइड और अमोनियम डाइक्रोमेट, इनका जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो ये नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे, N2 प्लस। ये जो क्वेश्चन है फोरम में आप डाल दीजिएगा, मैं इसका आंसर दे दूंगा। ये क्रोमिक ऑक्साइड दे देगा प्लस 4H2। तो ये पहला तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया फ्रॉम अमोनियम नाइट्राइड। दूसरा जो होता है, हम इसको अमोनिया से भी बना सकते हैं। फ्रॉम
अमोनिया। अब देखो ये रिएक्शन आगे फिर हमको अमोनिया चैप्टर में भी आएगा, इसी टॉपिक में अमोनिया में, तो फिर ये रिएक्शन रिपीट भी होंगे, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। अमोनिया का रिएक्शन, अमोनिया को हम रेड हॉट क्यूप्रिक ऑक्साइड में पास करते हैं। तो रेड हॉट क्यूप्रिक ऑक्साइड में जब इसको पास करेंगे तो ये नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। इसको हम 3 ले लेते हैं बैलेंस करने के लिए, तो ये 3H2O और ये क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है कॉपर में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अमोनिया के साथ रिएक्शन हो गया। इट कैन बी ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम यूरिया। ठीक है, तो यूरिया से अपन कैसे बनाएंगे? यूरिया। ठीक है, तो यूरिया का रिएक्शन हम किससे कराते हैं? नाइट्रस एसिड से। यहाँ पे ध्यान देना, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, रेड हॉट मीन्स वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब उसको क्यूप्रिक ऑक्साइड को इतना गर्म करे कि वो रेड कलर का हो जाए, उसको हम बोलते हैं रेड हॉट, बहुत तेज गर्म करने पर। ठीक है, अब यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला सबको पता होगा, NH2। एक सेकंड, मैं इसको पेन चेंज कर देता हूँ। NH2CO NH2, इसका रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं, ये इसमें डिकम्पोज हो जाएगा। वेरी गुड, थापा ने यूरिया का आंसर सही दिया है, NH2CO NH2। NH2CO NH2 का हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होता है। अब अल्ट्रा प्योर अगर हमको क्या है बनाना है, ये अगर तुमने 2018 का क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन गैस बनाने का दिया था, तो उसमें सोडियम या बेरियम एजाइड, रेहाना क्या बोल रही हो, समझ में नहीं आया। हाँ, अभी मैं सारे के सारे ये नॉर्मल मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड भी बताऊंगा अभी सारे। लास्ट रिएक्शन था यूरिया का रिएक्शन, हम क्या कराते हैं नाइट्रस एसिड से कराते हैं, तो नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, तो ये नाइट्रोजन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। अब अगला जो मेथड देखते हैं हम अल्ट्रा प्योर के लिए, ये 2018 के क्वेश्चन में आए नीट में कि इनमें से कौन सा रिएक्शन जो था वो प्योर नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, तो फ्रॉम एजाइड। सोडियम और बेरियम एजाइड ऑन थर्मल decomposition gives
ultra pure 99% नाइट्रोजन गैस। एजाइड क्या होता है? N3 सिंगल माइनस, तो बेरियम एजाइड का फॉर्मूला क्या होगा? BaN3 होल ट्वाइस। इसका हम थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? Ba प्लस 3N2। एजाइड इज N3 सिंगल माइनस। ओके, सो साइड में मैंने लिख दिया है एजाइड मीन्स N3 सिंगल माइनस। और नाइट्राइड जो होता है, नाइट्राइड इज N3 माइनस। सो देयर इज अ लिटिल डिफरेंस। Three minus. Okay, so N3 single minus is azide and N3 minus is nitride. Similarly, sodium azide gives ultra pure decomposition, gives ultra pure nitrogen gas. 2Na plus 3N2. So these are the method of preparation of dinitrogen. It can be also produced from copper. From copper. Wait a minute. Pure nitrogen gas can also be produced by the action of copper. Here also it is red hot with nitric acid. Okay. केमिकल रिएक्शन इसका हो जाएगा Cu plus HNO3 giving rise CuO plus H2O plus N2। इसको बैलेंस करना है। प्योर नाइट्रोजन के लिए तो आपको एजाइड वाला आंसर ही टिक करना पड़ेगा, ठीक है। प्योर नाइट्रोजन गैस जो है वो बेरियम एजाइड से मिलता है। दिस ऑल आर जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियली तो हम क्या करते हैं, एयर का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, तो उससे डिस्टिलेशन से नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। मैं जैसे तुमको ये बता देता हूँ इंडस्ट्रियल मेथड। On large scale, एक सेकेंड,
on large scale N2 is produced from air. तो हम एयर का डिस्टिलेशन करते हैं, एयर का डिस्टिलेशन करेंगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस मेजॉरिटी में नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -77.2 77.2 केल्विन, माइनस नहीं, सॉरी। तो ये नाइट्रोजन इज obtained first as its boiling point is lesser than O2. सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल में नाइट्रोजन गैस का प्रिपरेशन करते हैं। हाँ सॉरी, वो बाजू में वर्क चल रहा है, वो थोड़ी देर में भी बंद हो जाएगा, तो प्लीज कोप अप। ये आज की बात है, कल से नहीं होगा प्रॉब्लम। नो, टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी नहीं होता, बट कुछ रिएक्शन जिसमें थर्मल डिकम्पोजिशन दिया है या ऐसे रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर के कारण प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, तो वहां पे तुमको टेम्परेचर मेंशन करना ही होगा, वो जरूरी है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। अब हम इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। हाँ, कॉपर से भी प्योर मिलता है, लेकिन जो अमाउंट है वो प्योर की अमाउंट सोडियम और बेरियम एजाइड से ज्यादा है। और दूसरा, हम जब इंडस्ट्री में ये देखते हैं तो चीपर मेथड को देखते हैं, इसलिए चीपर मेथड में सोडियम और बेरियम एजाइड ज्यादा अच्छा होता है। ये प्रीवियस पेज में आ गया, एनी प्रॉब्लम? डन? ओके, थैंक यू। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये इनर्ट गैस है, ना तो इसका कोई टेस्ट है ना कोई ऑर्डर। तो इसका कलर चेंज करके मैं लिख देता हूं, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस गैस। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट, नाइदर combustible nor supporter of combustion। न तो ये कंबशन करता है और सपोर्ट नहीं करता कंबशन को। नॉन टॉक्सिक, वेरी गुड। लेस soluble in water, anyone knows bond dissociation enthalpy of nitrogen? What is bond dissociation enthalpy of nitrogen? Good, 946 किलोजूल। थापा जी ने आंसर दिया, थैंक यू। सो हाई बॉन्ड
एंथैल्पी, that is 946 kilojoule per mole. And anyone knows what is nitrogen bond length? Yeah, due to triple bond. Nitrogen bond length in N2, 1.09 watt. Prerit? Yeah, good. 109.8 picometer. So N triple bond N. So ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड एनर्जी इसकी बहुत हाई होती है एंड बॉन्ड लेंथ इज 109.8 पिकोमीटर। ये सबके याद नहीं रखने हैं, लेकिन नाइट्रोजन के याद रखने हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के एग्जामिनेशन में आता है। जैसे अगर तुमको याद होगा 2017 का जेई मेन का क्वेश्चन आया था कि कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, तो सबके फर्स्ट मेंबर की बॉन्ड एनर्जी स्पेशली नाइट्रोजन एंड कार्बन इनकी तुमको याद रखनी है। नाइट्रोजन में शॉर्टेस्ट है। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड होता है, इसलिए उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है कम होती है, ये आगे अपन देखेंगे। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें ज्यादा ओवरलैपिंग होती है और ट्रिपल बॉन्ड के कारण स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। या नो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसकी बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब हम इसमें देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ट्रिपल बॉन्ड के कारण क्या होगा, मोस्टली इनर्ट होता है, but react with some elements and compounds. So कौन कौन से एलिमेंट एंड कंपाउंड है जिससे केमिकल रिएक्शन शो करता है? तो सबसे फर्स्ट नंबर हम इसमें देखते हैं विद डाइऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। तुम बताओ कि रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कौन सा कंपाउंड बनाता है? नो रिएक्शन। गुड, साक्षी इज करेक्ट, नो रिएक्शन। अरे अगर ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर लेता तो सारी नाइट्रोजन ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में खत्म हो जाता। सो एट रूम टेम्परेचर नो रिएक्शन, but at very high temperature nitrogen on reaction with oxygen ये 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शन होता है, ठीक है। एंड इट जनरली हैपेंस ड्यूरिंग लाइटनिंग। जब बिजली कड़कती है तो उस समय नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, हाँ प्रिया क्या प्रॉब्लम हो गया? देखो नाइट्रोजन गैस जो है रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से कोई रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि हाईली इनर्ट है। नाइट्रोजन में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको एक्टिवेट होने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। तो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो उसको पहले एक्टिवेट करने के लिए हमको एक्सट्रीम एनर्जी देनी पड़ती है, और वो 2000 डिग्री सेल्सियस से अबव में पॉसिबल है। तो जब बिजली कड़कती है उस टाइम में इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। नंबर 2 देखते हैं।
रिएक्शन विद मेटल्स। सो नाइट्रोजन जो है लिमिटेड नंबर ऑफ मेटल्स रिएक्शन करता है। नाइट्रोजन combines with strong electropositive metals। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में दिखाता हूं। सोडियम प्लस नाइट्रोजन, कोई बताएगा क्या बनता है? सोडियम का डायरेक्ट नाइट्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन। तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अल्कली मेटल से, हेलो आ रही आवाज? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा अल्कली मेटल में सिर्फ लिथियम जो होता है नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्शन करता है। तो ये लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन से सीधे कंबाइन करता है। तो ये लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो तुमने पढ़ा होगा कि लिथियम जो है नाइट्रोजन से डायरेक्ट कंबाइन करता है, बाकी सारे मेंबर्स अल्कली मेटल्स के नाइट्रोजन से कोई रिएक्शन नहीं करते, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के सारे जो है नाइट्रोजन से कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिथियम के साथ तो कोई, सोडियम के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। सेम पोटेशियम का नाइट्रोजन से रिएक्शन कराऊं, पोटेशियम प्लस नाइट्रोजन, नो रिएक्शन। लेकिन लिथियम जो है वो नाइट्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? लिथियम नाइट्राइड। अब लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है Li3n। मैग्नीशियम की रिबन को अगर मैं नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में रखूंगा तो मैग्नीशियम की रिबन जो है जलने लग जाएगी और वो बनाएगी मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3n2। या रिया, दीप्ति एंड थापा, अभिनव, ऑल आर करेक्ट। कैन यू टेल मी एल्यूमिनियम का रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ होता है डायरेक्ट रिएक्शन? यस, एंड इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम नाइट्राइड। सो ये इसकी क्या हो गई? मेटल के साथ केमिकल रिएक्टिविटी हो गई। थर्ड हम देखते हैं reaction with metal carbide। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बाइड, क्या होगा फॉर्मूला? CaC2 प्लस N2। Can anyone guess what is the आवाज आ रही मेरी? हाँ, कैल्शियम साइनामाइड। Suyas is correct। कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला हो जाएगा CaCN2 प्लस C। ठीक है, अब इसमें एक चीज मैं तुमको बताऊं, ये याद रखना कि दिस अलोन इज कॉल्ड कैल्शियम साइनामाइड। जितने रिएक्शन मैं बता रहा हूं कंपटीशन में, उसके बाहर एक सिंगल नहीं आएगा। मैं आकाश में कई सालों से पढ़ा रहा हूं और केमिस्ट्री में हर साल 180 में 180 आते हैं कई बच्चों के। सो आप ध्यान से इन सारी चीजों को आज ही आज याद कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
हाँ, अब इसमें जो 2015 का क्वेश्चन था वो ये था कि कैल्शियम का कौन सा कंपाउंड जो है नाइट्रोजन से रिएक्शन करके फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन करता है। तो फर्टिलाइजर के लिए हम इस पूरे को ले लेते हैं, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मिक्सचर कॉल्ड calcium cyanamide plus carbon? Mixture of calcium cyanamide plus carbon is known as, क्वेश्चन ये था कि कैल्शियम कार्बाइड का नाइट्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनता है जो एक फर्टिलाइजर है, उस फर्टिलाइजर का नेम, नॉट नाइट्रोलियम, नाइट्रोलियम, अभिनव इट्स नाइट्रोलियम, यू आर करेक्ट बट स्पेलिंग इज रॉन्ग। नाइट्रोलियम ऑफ फर्टिलाइजर, ओके। सो ये हो गया। सिमिलर रिएक्शन जो होता है, अब तुम मेरे को बताओ, ये क्योंकि अलग अलग ईयर में अलग अलग टाइम में ये क्वेश्चन आया है। अब मैं बेरियम कार्बाइड ले लूं, इसका रिएक्शन नाइट्रोजन से कराऊं, तो बेरियम कार्बाइड का नाइट्रोजन से रिएक्शन होगा, क्या बनेगा? एक सेकंड, कहां पे? नो, इसमें देखो ये दोनों हालांकि सेम फैमिली के मेंबर है, लेकिन कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम कार्बाइड जो है वो कैल्शियम साइनामाइड बनाता है, बेरियम कैल्शियम साइनामाइड नहीं बनाता, वो बनाता है बेरियम साइनाइड, BaCN होल ट्वाइस, ओके। सो ये डिफरेंस याद रखना, कैल्शियम कार्बाइड का नाइट्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम साइनामाइड बनता है, बेरियम कार्बाइड का रिएक्शन में नाइट्रोजन से कराऊंगा तो बेरियम साइनाइड बनेगा, इट्स बेरियम साइनाइड। सॉरी, रिएक्शन विथ नॉन मेटल, इनका ही अब जनरली नाइट्रोजन जो है नॉन मेटल से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन कुछ नॉन मेटल है उनके साथ ये रिएक्शन करता है, ठीक है। तो रिएक्शन विद नॉन मेटल, फर्स्ट विद हाइड्रोजन, ये तो सबने बचपन से पढ़ा होगा, अमोनिया, वेरी गुड। सो नाइट्रोजन का रिएक्शन हम हाइड्रोजन से कराते हैं तो अमोनिया फॉर्म होता है, ठीक है, ओके। टेल मी टेम्परेचर, यहां पे टेम्परेचर याद रखना है 773 केल्विन, ओके। हैबर्स प्रोसेस, कैटलिस्ट इज Fe Al2O3, आयरन के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, और जो एक्टिवेटर है वो है मोलिब्डेनम, ओके। नाउ टेल मी द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक, नेगेटिव। So why temperature is high in this reaction? नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है, तो लोअर टेम्परेचर पे होना चाहिए, पर ये तो हाई टेम्परेचर है। गुड, प्रिया इज करेक्ट, प्रिया, साक्षी, महक, क्योंकि ये जो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, वो हाईली स्टेबल बॉन्ड है, तो इसको मैंने लिखा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा HR इज इक्वल टू नेगेटिव।
सो नाइट्रोजन को एक्टिवेट करने के लिए हमको ये 773 केल्विन ले जाना होता है, ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अगर मैं टेम्परेचर 773 से हाई करूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड? बैकवर्ड, गुड, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लीच एक्टिव प्रिंसिपल से फिर ये किधर चला जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, सो 773 से लोअर टेम्परेचर में भी यील्ड होगा कम, और 773 से ज्यादा भी टेम्परेचर लेंगे तो यील्ड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमको मैक्सिमम यील्ड के लिए रिएक्शन को 773 केल्विन पे कराना होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो गया। विथ बोरॉन, बोरॉन नाइट्रोजन से रिएक्शन करके हाँ, लेस देन 773 में भी एक्सोथर्मिक ही होगा, लेकिन यील्ड कम होगी। बोरॉन नाइट्राइड ना, बोरॉन नाइट्राइड ये जो है, ये जब पॉलीमेरिक होगा तभी इसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं। सो यस, अदरवाइज इट इज बोरॉन नाइट्राइड, बट व्हेन इट इज पॉलीमेरिक देन ओनली इट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। विथ सिलिकॉन, तो सिलिकॉन जो है नाइट्रोजन से रिएक्शन करके सिलिकॉन नाइट्राइड बनाएगा, Si3N4। रश्मि, ये प्रॉब्लम आपके साइड हो सकता है, या फिर मैं स्क्रीनशॉट भेज के ये बोल देता हूं इनको कि प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दें। टेक्निकल टीम को आप एक बार रश्मि भेज दो तो हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो ये केमिकल प्रॉपर्टीज थी आज डाइनाइट्रोजन की। ठीक है, तो अब ये डाइनाइट्रोजन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके यूजेस पढ़ लेते हैं। वैसे नीट में यूजेस के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, स्पेशली सिंपल कंपाउंड्स के। फर्स्ट, कैन यू टेल मी एज अ रेफ्रिजरेंट in formation of अमोनिया। और जो डेली लाइफ में तुम डेली देखते हो, रोज देखते हो, जब भी तुम कोई पैकेट खाते हो कुरकुरे या फिर एनीथिंग, तो वो फ्लफी जो होता है इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है, तो वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाती है। तो इन पैकिंग food to create inert atmosphere, okay? और इलेक्ट्रिक बल्ब्स, थॉमस एडिसन एल्बा ने अपने बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी थी और उसके हिसाब से वो बल्ब 5000 आवर्स के अंदर खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो सर्टेन लाख आवर्स तक चली। ओके, ये तो स्टोरी हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया, डाइनाइट्रोजन। अगला जो टॉपिक है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है अमोनिया। नाइट्रोजन इनर्ट, प्रिया, नाइट्रोजन इनर्ट एटमॉस्फेयर इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि ये खुद इनर्ट है, तो ये जो है रिएक्शन नहीं करता किसी से।
एयर को हम सक्शन करके उसमें नाइट्रोजन गैस करते हैं तो एरोबिक जो डिकम्पोजिशन है वो स्टॉप हो जाती है। तुम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना, एक कुरकुरे का पैकेट लेना और उसमें एक छोटा सा पिन होल कर देना, और उसको फिर 2 दिन बाद तुम जब चिप्स को टेस्ट करोगे तो वो मॉइस्चर्ड हो जाएगा। तो मॉइस्चर से बचाने के लिए और बैक्टीरियल फंगस ना लगे उसके लिए हम इनर्ट एटमॉस्फेयर करने के लिए नाइट्रोजन गैस डालते हैं। तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहां पे कोई ग्रोथ नहीं होगी। Now, next compound is ammonia. Let's see. Ammonia. Now, see. कंपटीशन में अमोनिया और नाइट्रिक एसिड का एक क्वेश्चन होना कंपलसरी है। ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है जिसमें अमोनिया और नाइट्रिक एसिड से कोई क्वेश्चन ना हो, तो इसको ध्यान से पढ़ना। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं अमोनिया के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तुमने प्रैक्टिकल किया होगा, लैब में अमोनिया का टेस्ट करते हैं, अमोनियम सॉल्ट का। तो हम क्या करते हैं, जो भी सॉल्ट दिया है उसमें अमोनिया का टेस्ट करने के लिए उस सॉल्ट को लेकर उसमें कोई सा भी बेस डालते हैं, जनरली सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद उसको रब करते हैं। अगर यूरिन की स्मेल आए, अमोनिया की स्मेल जो होती है यूरिन की जैसी होती है, अगर पंजेंट स्मेल आ रही है तो वहां पे अमोनियम सॉल्ट प्रेजेंट है। तो सेम ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी आ जाता है इसके। तो जो तुम प्रैक्टिकल्स में करते हो उसको ध्यान रखोगे तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे ही आ जाएंगे। फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट, तो अमोनियम सॉल्ट में क्या होगा, अमोनियम salts such as ammonium chloride or ammonium carbonate on reaction with base gives अमोनिया गैस। अब देखो ये भी क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन से रिएक्शन में अमोनिया गैस इवॉल्व होगी। तो अब यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बेस से रिएक्शन हो रहा है, तो अमोनिया गैस निकलेगी। NH4Cl प्लस NaOH, तो NaCl बना लेगा प्लस H2O और अमोनिया गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, हाँ ये क्या निकल जाएगी, अमोनिया गैस। और अगर तुम दूसरा बेस ले लेते हो, जैसे मान लो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। कोई सा भी बेस ले लेते हैं, तब यहाँ आपको कितने लेने पड़ेंगे, 2, तो ये हो जाएगा 2NH3 प्लस CaCl2 प्लस 2H2। गुड। सो ये जो है अमोनियम सॉल्ट से इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, अब नंबर 2 देखते हैं, सेकंड। फ्रॉम लिथार्ज, नो कैल्शियम क्लोराइड
इस प्रेसिपिटेट, यस कैल्शियम क्लोराइड जो है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएगा। लिथाज का फॉर्मूला क्या होता है? एनीवन? लिथाज PbO2 नहीं, नॉट PbO2, CS PbO, गुड। तो इसके केमिकल रिएक्शन को देखते हैं अपन। फ्रॉम लिथाज, लिथाज इज PbO। इसका केमिकल रिएक्शन बनाते हैं। अमोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ PbO gives 2NH3 plus PbCl2 plus H2O। यस अंशिका, स्ट्रॉन्ग बेस, तुमको अमोनिया के साथ रिएक्शन के लिए क्या लेना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग बेस। अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। वीक बेस से भी होगा लेकिन वो जो काइंड ऑफ गैस इवॉल्व विल बी लेस। साउंड नहीं आ रही? ओके, सो ये लिथाज के साथ इसका केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं, विथ, सॉरी फ्रॉम आएगा, फ्रॉम मेटल नाइट्राइड। हाँ, तो लिथाज बोल लो या अमोनियम क्लोराइड बोल लो, दोनों मीनिंग सेम है, ठीक है। फ्रॉम लिथाज भी बोल सकते हैं, फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। जनरली हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके बेसिस से बोलते हैं? जो इजिली अवेलेबल हो। तो अमोनियम क्लोराइड से, फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड से भी बोल सकते हो। तो जब अमोनियम क्लोराइड से बोलेंगे तो रिएक्शन विद लिथाज लिखेंगे, एंड फ्रॉम लिथाज बोलेंगे तो रिएक्शन विद अमोनियम क्लोराइड बोलेंगे, मीनिंग इज सेम। नाउ मेटल नाइट्राइड, मेटल नाइट्राइड में क्या हो जाएगा? जो मेटल नाइट्राइड्स है कौन कौन से हो गए? अंशिका तुमको तो आंसर बता दिया था। हाँ देखो, मैग्नीशियम नाइट्राइड हो गया Mg3N2, इसका रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं। ऑल मेटल नाइट्राइड्स ऑन रिएक्शन विद वाटर प्रोड्यूसेस अमोनिया, ठीक है। ऑल मेटल नाइट्राइड्स ऑन रिएक्शन विद वाटर प्रोड्यूसेस अमोनिया। सभी मेटल नाइट्राइड जो है वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और अमोनिया गैस इवॉल्व करते हैं। तो ये क्या बना लेगा? MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लगा दो, यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ 2 लगा दिए, तो वाटर कितना हो गया? 6, तो यहाँ लगा दिए 6। और कोई ले सकते हो? लिथियम नाइट्राइड Li3N, इसका रिएक्शन बताओ। वाटर से रिएक्शन करेंगे तो 3LiOH प्लस NH3। तो इस रिएक्शन में हमको क्या लगाना पड़ेगा? 2, तो ये जाएगा 2
और इसको लेना पड़ेगा अपने को 6। इसे बैलेंस इक्वेशन से कोई मीनिंग नहीं होता, ये तो मैं तुमको लिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे को आता है। 6s12। Okay. Now tell me, aluminium nitride, देखो ये ऑक्साइड बनाते हैं और ऑक्साइड के बाद वो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ टेल मी, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रिएक्शन वाटर के साथ, प्रिया इज करेक्ट, गुड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस। तो अगर हमको अमोनिया गैस प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, तो ये रिएक्शन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक सेकंड, नेक्स्ट देखते हैं इसको, कौन सा नंबर था ये, मेथड प्रिपरेशन का 4th। by heating ammonium salts। अमोनियम सॉल्ट जैसे अमोनियम सल्फेट या अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है, ठीक है, इनका डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। अमोनियम salts such as ammonium sulfate, ammonium dihydrogen phosphate on thermal decomposition gives ammonia. So this is very important reaction. Okay. मेटल नाइट्राइड, अल्कली मेटल्स, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स नाइट्राइड, वो सारे के सारे अमोनिया देते हैं हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करके। बिल्कुल सही, अल्कली मेटल्स एंड अल्कालाइन अर्थ मेटल। ना प्रिया, दिस इक्वेशन इज रॉन्ग। अमोनियम क्लोराइड का थर्मल डिकम्पोजिशन कराओगे तो अमोनिया प्लस HCl गैस निकलेगी, Cl2 नहीं। ओके, अब ये केमिकल रिएक्शन देखते हैं इसके। अब ऊपर हमने जो लिखा है, हमने लिखा है कि अमोनियम सॉल्ट्स का कौन से अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, इनका थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो अमोनिया गैस निकलती है। अब यहाँ पे देखना, अमोनियम डाइक्रोमेट जो है वो नाइट्रोजन गैस देती है, ये जो मैंने इसके पहले वाली क्लास में लिखा है। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अमोनियम सल्फेट क्या देगा, अमोनिया गैस। अमोनियम डाइक्रोमेट क्या देगा, नाइट्रोजन गैस। अमोनियम नाइट्राइट, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो ये सब चीजें तुमको ध्यान में रखनी है क्योंकि इससे आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो अब देखो, अमोनियम सल्फेट, इसका हम थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं तो अमोनिया प्लस अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। ओके, नाउ इजी वाला तो मैं बता दिया, थोड़ा डिफिकल्ट वाला तुम लोग से पूछता हूं। अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट,
ये नहीं पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट के थर्मल डिकम्पोजिशन से क्या क्या मिलेगा। अमोनिया प्लस, चलो अमोनिया तो मिलेगा क्योंकि मैं तो अमोनिया का मेथड प्रिपरेशन पढ़ा रहा हूं, वेरी स्मार्ट। हाइपोक्लोराइट कहां से क्लोरीन आ जाएगा सोहम? नो वन इज करेक्ट, नो अंशिका, नो प्रेरित। HPO4 ना, HPO3 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड प्लस H2। सो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में भी आता है कि व्हाट हैपन व्हेन अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इज हीटेड। HPO3 is metaphosphoric acid. What is oxidation state of phosphorus in metaphosphoric acid? Good, +5, वेरी गुड। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेटस की कितनी होती है? +5 मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो ये इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए, और एक और अपना है यूरिया के साथ, इसमें जगह बची है। एक सेकंड, कलर रेड। एक सेकंड, कौन सा नंबर था ये? 4। एक सेकंड मेरे को पढ़ने दो क्या लिखा हुआ है। प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थापा, ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्यूटी है कि इसमें तुमको याद रखना पड़ता है। क्योंकि हम इक्वेशन को तो बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन हमारे बैलेंस करेंगे तो इक्वेशन में ऐसा होगा जरूरी नहीं है। हाँ प्रिया, तुम क्या पूछ रहे हो? वी कैन टेक अमोनियम क्लोराइड एज इट ऑल्सो इज अमोनिया प्लस HCl। हाँ, अमोनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, पर अमोनियम क्लोराइड तो बनता ही अमोनिया से है, तो उसको डिकम्पोज कराएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है वो। हम ऐसे प्रोडक्ट लेते हैं जो, हम अमोनिया का मेथड प्रिपरेशन देख रहे हैं, और अमोनियम क्लोराइड बनता ही अमोनिया से, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्लास में एक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉमिस कि मैं इसको नेक्स्ट रूम में ले जाऊंगा, वहाँ AC रहेगी। तो वो अभी यहाँ पे कुछ काम वाम चल रहा है, इसलिए ऐसा हो गया। सो आज बेयर कर लो, सॉरी, कल से नहीं होगा। माई नेम इज गिरीश चंद्राकर, GIRISH, गिरीश। अरे अभी जा नहीं रहा हूँ, अभी से थैंक यू बोल दिया तुम लोग, अभी तो बचा है ना। सो यूरिया का रिएक्शन हम किससे कराते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। यूरिया ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स, ये हाइड्रोक्साइड है ना, थोड़ा सा हाइड्रोक्साइड, सॉरी एक सेकंड, गिव्स अमोनिया एंड, इसके बाद क्या होगा?
अमोनिया यूरिया का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो अमोनिया और दूसरा प्रोडक्ट ओके अंशिका, थैंक यू। समीक समीका, सिलिकॉन कहाँ से आ गया? सल्फर भी कहाँ से आ जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सल्फर तो है नहीं यहाँ। यस, मैं बताता हूँ। सोडियम कार्बोनेट, गुड अभिनव, करेक्ट। तो ये इसका केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। NH2CO NH2 प्लस NaOH, तो ये हो जाएगा 2NH3 प्लस Na2CO3. So this reaction is also important. Okay? ये इक्वेशन ऐसा आता है कि what happens when urea reacts with sodium hydroxide? तो यूरिया का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने से अमोनिया गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, ओके समीका। So these all the method of preparation of अब आ रही है? ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज अब मेरे को बताते जाओ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज। कलरलेस, पंजेंट, स्मेलिंग गैस। और लाइटर देन एयर। बुक से देख के बता रहेगा सब। या इट्स करेक्ट, लाइटर देन एयर। नाउ अब मेरे को ये बताओ, हाउ इट इज लाइटर देन एयर? जस्ट जोकिंग, मैं मजाक कर रहा था। See, why it is lighter than air? Ammonia is NH3. NH3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 17। और जो एयर है इसका मॉलिक्यूलर मास होता है अराउंड 29। सो ये क्या होगा? लाइटर होगा। और
एयर को डाउनवर्ड डिस्प्लेस करेगा और ये अपवर्ड एयर के कलेक्ट होता है। इसलिए अमोनिया गैस जब सिक्रेट होती है तो ये सीधा सीधा एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाती है। NaCO2 इज नॉट, कहाँ है NaCO2? तो कुछ होता नहीं है। Okay. Now, third property, physical property, highly soluble in water. Highly soluble in water. Due to, can you tell me? Due to extensive hydrogen bonding. ओके, तो ये इसकी क्या हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसके पहले केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने के पहले अपन ये देख लेते हैं ड्राइंग, ड्राइंग ऑफ, एक सेकंड इंक चेंज कर देता हूं। ड्राइंग ऑफ अमोनिया, ये 2-3 बार एग्जामिनेशन में आ गया है ये, हालांकि एनसीईआरटी में दिया नहीं है, फिर भी ये प्रिया, एयर को हम क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर लेते हैं 3:1, तो उससे तुम निकालोगे तो वो इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। मिक्सचर में हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास लेते हैं अपूर्वा, इसलिए हमने उसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास बताया एयर का। देखो अमोनिया जब प्रोड्यूस होती है तो अमोनिया में क्या है, वाटर जो मॉइस्चर है वो प्रेजेंट हो जाता है, तो उसको ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो उसमें हमको अलग अलग केमिकल, हमारे पास ड्राइंग एजेंट क्या क्या है, ड्राइंग एजेंट्स जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, P2O5 है, H2SO4 है, एटसेट्रा। तो ये सारे ड्राइंग एजेंट हैं, ठीक है। इन ड्राइंग एजेंट में हम सिर्फ किसका यूज करते हैं? अब चलो इसमें तुम मेरे को बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, P2O5 और सल्फ्यूरिक एसिड, इनमें से किसका यूज हम ड्राइंग के लिए करेंगे? सोहम, वंशिका, महक, प्रिया, रिया, साक्षी इज करेक्ट, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं अमोनिया, एक सेकंड इसको मैं इंक चेंज करता हूं फिर समझाता हूं, जस्ट अ मिनट। देखो अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड लूं तो CaCl2 जो है, ठीक है, ये अमोनिया से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, CaCl2.2NH3, तो ये अमोनिया से कंबाइन कर लेगा, तो अमोनिया यूजलेस हो जाएगा, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते, कैल्शियम क्लोराइड को, ये यूज नहीं होगा। सेम P2O5, P2O5NH3 से रिएक्शन करके सबसे पहले बनाएगा HPO3, और इसके बाद ये अमोनिया से फर्दर रिएक्शन करके बना लेगा अमोनियम फॉस्फेट, तो ये भी यूज नहीं कर सकते। फिर आता है H2SO4, ये अमोनिया से रिएक्शन करके क्या बनाएगा,
P2O5, it is 5 phosphorus pentaoxide. हाँ, ना ये बताओ मेरे को, सल्फ्यूरिक एसिड का अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो क्या सल्फ्यूरिक एसिड ड्राइंग कर सकता है? अरे ये सारे मॉइस्ट है, ये सारे के सारे जितने भी अमोनिया है ना, ये सारे मॉइस्ट है, इनमें वाटर कंटेंट है, तो ये हम ड्राई कर रहे हैं, ये मॉइस्ट है, दिस आर मॉइस्ट, ऑल आर मॉइस्ट। तो ये यहां से हमको प्योर अमोनिया चाहिए, तो ये क्या है, कंबाइन कर लेगा अमोनिया से, तो अमोनिया कंबाइन हो जाएगी, तो अमोनिया प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगी। P2O5 को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो भी क्या बना रहा है, अमोनियम फॉस्फेट बना रहा है। और H2SO4 जो अमोनिया से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, अमोनियम सल्फेट, टू अमोनिया लेके, तो इन तीनों का हम यूज नहीं कर सकते। तो देन व्हाट वी डू, वी यूज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है अमोनिया और वाटर के मिक्सचर में से, इसमें मॉइस्चर जो है उसमें से सिर्फ वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और अमोनिया जो है वो ड्राई गैस निकल जाएगी। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर एग्जाम में आया कि ड्राइंग के लिए, गैस को सुखाने के लिए, अमोनिया गैस को ड्राई करने के लिए, क्योंकि हमको बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में ड्राई अमोनिया गैस लेते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा केमिकल यूज करेंगे, तो उनमें सब में सबका रीजन मैंने दे दिया कि क्यों ऐसा होता है, तो ये हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो ये ड्राइंग के लिए इसको याद रखना। अब इसकी नेक्स्ट जो है केमिकल प्रॉपर्टीज। ये रिएक्शन को प्रैक्टिस से याद रखना पड़ेगा। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज अभी स्टार्ट नहीं हो पाएगी, तो क्या बोलते हैं, जो भी तुमको क्वेरी है वो पूछ लो, वो मैं बता देता हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज और नाइट्रिक एसिड और जो बाकी जो बचे हुए हैं ग्रुप 15 के, वो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर दूंगा, पर प्लीज इसको रीड करना दोबारा। हाँ, मैं जितने रिएक्शन में बताऊंगा उन सबको याद रखना। हैप्पी जन्माष्टमी टू यू एंड योर फैमिली। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट का होता है कि जो लाइटर चीज है वो ऊपर चली जाएगी और जो हैवियर है वो नीचे आएगी। इसको हम बोलते हैं कि जैसे एयर है, तो नाइट्रोजन गैस, अमोनिया गैस अगर ऊपर गई तो एयर नीचे आएगी, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। नहीं, क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि वो रिएक्शन नहीं हो रहे हैं, क्रॉस का मतलब है कि वो जो एजेंट है वो यूज नहीं होगा उसमें, P2O5 H2SO4 यूज नहीं करेंगे। रिएक्शन इज करेक्ट। हाँ, मैं पूरी चीजें पढ़ाऊंगा, पूरी केमिस्ट्री पढ़ाता हूं मैं। सो नाइस मीटिंग यू ऑल। अच्छे से पढ़ना, और जो भी प्रॉब्लम होगा, क्वेरी होगा, वो तुम पूछ लेना। थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय। डोंट नो अबाउट मैम। Yeah, I am your permanent teacher. So last 10 seconds is remaining. Take care. Happy Janmashtami. God bless you all.